दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, एक बात और कह दूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत हम पेड़ नहीं उगा सकते, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पेड़ में ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा खर्च है। तो हम इस तरह से अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह से हमने गार्डनिंग करी है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इस तरह से जानकारी मिलती रहे वेजिटेबल उगाने की। दोस्तों, ऑर्गेनिक का महत्व समझिए और ऑर्गेनिक के बारे में जानिए कि किस तरह से ऑर्गेनिक हमें स्वस्थ रखता है, किस तरह से जाने अनजाने हमारे शरीर में ढेर सारा केमिकल, ढेर सारा रसायन जा रहा है। वो सबसे बचने के लिए हमें इस विषय पे सोचना होगा। तो दोस्तों, सोचना ज़रूर। आइए चलते हैं हमारे खूबसूरत गार्डन में, आपको कराते हैं सैर और हम ढेर सारी करेंगे हार्वेस्टिंग और ढेर सारा आपको गार्डनिंग का आइडियाज देंगे। राम राम दोस्तों, तो ये हमारी गौ माता लोगों का भोजन चल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह सुबह मेरा काम रहता है गौ माता की सेवा करना। तो दोस्तों, मैं लगभग रोज़ आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी गौ माता को। और मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ ये रहता है, ये नहीं रहता कि मैं गौ सेवा करती हूँ। ये रहता है कि आप भी करिए, आपके आसपास की जो गौ माता हैं, बेजुबान हैं, उन सब का ख्याल रखिए। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, तो ठंड से बचाव के लिए भी हो सके तो इनका ख्याल रखिए। वो अलाव मेरा, देखिए मेरा घर कैसा हो गया है अलाव के कारण। मैंने कहा मैं पुतवा लूँगी, लेकिन वो अलाव जलता ही है सारा दिन। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो इसलिए गौ माता लोगों का ख्याल रखिए और इनका आशीर्वाद लीजिए। और सुबह सुबह इनको करिए ऐसे प्रणाम, जो कि मैं करती हूँ, कर चुकी। किशोरी को भी प्रणाम कर चुकी। तो आज मैं खाना लाई तो इन लोग थोड़ा छीनते भी हैं मेरे से, तो इन लोगों ने छीना तो फिर मैं नीचे ही रख दी। मैंने कहा लो खाओ, साफ़ है यहाँ। तो ये खा रहे हैं, नहीं तो इनका खाना बाल्टियों में रहता है। तो आज इन्होंने मुझसे लड़ाई करी है। राम राम दोस्तों। तो हमारी गौ माता लोग कर रही हैं भोजन। अभी ताप रही थी अलाव, उधर जल रहा है देखिए। और अब खा रही हैं अपना भोजन, और साथ में इन्होंने हरे पत्ते भी खाए, हरे चारे। ये हमारा चंदू कितना जल्दी जल्दी लगा है कि कोई दूसरा ना खा ले। देखिए चंदू को। और हमारी गौरी, ये हमारी लक्ष्मी मैया। तो ये तीनों कर रहे हैं भोजन। चंदू के लिए ये साल, पिछला साल बहुत तकलीफ़ भरा रहा। चोट लग गई थी, फिर बीमार भी हो गया, लेकिन इन सब से बाहर आ गया। बहुत देखभाल करी मैं। और हाँ, किशोरी को तो आपने देखा ही नहीं। किशोरी, वो है किशोरी। देखिए कैसे चंदू आग ताप रहा, और ये किशोरी जो है मेरे ऊपर आ रही है। देखिए इसको, किशोरी को, ये देखिए इसका हाल किशोरी का। ये भी दोस्तों बहुत आग तापती है किशोरी, एकदम आके जैसे ना कोई इंसान हो, आके किनारे आके खड़ी हो जाती है यहाँ पर। दोस्तों राम राम। बहुत सुंदर सुबह। देखिए सूर्योदय हो रहा है और ठंड तो पूछिए मत। हालांकि छत्तीसगढ़ ऐसी जगह है जहाँ ठंड कम पड़ती है, लेकिन इस साल तो यहाँ भी बहुत ठंड है। दोस्तों, इस पत्ते को मैं काट के हटा दूंगी, ताकि मेरे ये पत्तों में ये मतलब धूप ना रोके। ये केले का पत्ता है, इतना बड़ा हो गया है, लेकिन ये अभी ये फला नहीं है। तो मैं तो ये सब अपना लेकर चलती हूँ, नीचे रखती हूँ, तो फिर ऊपर लेकर आती हूँ तो मैं इसको कट कर दूँ। तो दोस्तों, उसको कट कर दिया हमने। इसके ऊपर आ रहा था, हालांकि बहुत ऊपर से मेरे को नहीं मिला वो, दिखे ना, क्योंकि पूरा नहीं मिल पाया। चेयर पर चढ़कर मैं उसको करी, तब भी पूरा मुझे वो नहीं मिल पाया। दोस्तों, कभी कभी पौधे बढ़ते बढ़ते बड़ा विचित्र रूप ले लेते हैं, और मेरे पास भी ऐसे 2 पौधे हैं जो विचित्र तरीके से बढ़े हैं।
तो वो कोई शेप में नहीं है। तो जैसे अब इसको देखिए वाइट है और ये इस तरह से शेप में है, ये भी शेप में है लगभग, और ये भी दो तरफ को जा रहा है। पर चलो ठीक है, प्रून करने से थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैं इसको उठा लेती हूँ, मुझे आज इसकी ज़रूरत है। तो कुछ पौधे ऐसे हो जाते हैं जो बहुत बेढंगे हो जाते हैं। तो मेरे पास भी ऐसा एक पौधा है, जैसे जो भैंस की सींग होती है ना, दो तरफ को जाती है, वो भैंस की बड़ी बड़ी सींगों की तरह है। तो उसकी केयर करते, उसको रखते बनता नहीं है और दिक्कत होती है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ उसके बारे में। अब देखिए क्या सोचती हूँ। ये देखिए इसके फूलों को मैंने गिरा दिया, चित्रा वैरायटी बहुत सुंदर खिला था। इसको भी मैं प्रून कर दूँगी। इधर की डालों को मैंने प्रून कर दिया है और ये दो बची हुई हैं क्योंकि इनमें फूल खिले हुए हैं। हमारी लाल भाजी कितनी बढ़िया हुई है, देखिए ना। और ये वाला भी, इसको भी प्रून करना है, लेकिन अभी इसमें फूल खिले हुए हैं इसलिए इसको मैंने प्रून नहीं किया था। ये वाले को भी प्रून करना है, लेकिन इसमें भी फूल खिले हुए हैं। बहुत ही सुंदर है दोस्तों ये पौधा मेरा, बेहद खूबसूरत। तो कल हमने ढेर सारा काम किया। ऐसे देखिए पौधों की साफ़ सफाई, सूखी टहनियाँ, सूखे पत्ते, और जिन ब्रांचेस को हमें काटना था उनको काटा। इसको भी करना था लेकिन फिर अब नहीं कर पाई, लेट हो चुका था तो इसको नहीं कर पाई। तो मैं किस पौधे की बात कर रही हूँ, आइए मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये है, इसको मैं कुछ कर नहीं सकती, इसको कितना भी सीधा करो लेकिन ये टेढ़ा ही रहता है, तो ये अलग सी जगह को घेरता है। अब देखिए है लगा यहाँ है और सोया है जाकर यहाँ। मैं सोच रही हूँ इसको मैं ज़मीन में लगवा दूँ। इसको ज़मीन से ही मैं अपने यहाँ निकाली हूँ, अपने यहाँ से, और फिर मेरे को लगता है मैं इसको ज़मीन में ही डाल दूँ। जा तो वहीं टेढ़ा मेढ़ा सोए रहना। और जिस पौधे की मैं बात कर रही थी, देखिए बहुत सारा प्रून किया मैंने, इसको किया कल। ये देखिए अब मेरी मेड आएगी तो बोलेगी रोज़ कचरा करते हैं, तो मैं क्या करूं, मेरा तो काम ही है। तो दोस्तों ये वाला देखिए कितना विचित्र सा है। तो मतलब वहाँ से ये दो तरफ को गया है और ये एक पौधा यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी जगह घेरता है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, अब आपसे तो कमेंट्स का टाइम ही नहीं रहेगा। जब तक मैं पूछूंगी कि मैं क्या करूँ तब तक तो ये वीडियो डल ना जाए। तो मैं ये कह रही थी, चल भाई थोड़ा सा जगह ही नहीं देते हैं लोग, अड़ जाते हैं। अभी बताइए उठ ही नहीं रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, इसमें मैं ग्राफ्टिंग का सोच रही हूँ। अभी तो नहीं लेकिन मैं इसका ग्राफ्टिंग का सोच रही हूँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मैं निकाल लूँ, ये दोनों को निकाल लूँ और निकाल कर इनको मैं अलग लगा दूँ। जिस तरीके से मैं लगाती हूँ ये लग जाएंगे, मैं सोचती हूँ कि लग जाएंगे। तो इसको एक अलग पौधा हो जाएगा, ये एक अलग पौधा हो जाएगा, और ये जो है यहाँ से यहाँ मैं ग्राफ्टिंग कर दूँगी। अभी नहीं, फिर बता रही हूँ। लेकिन इसको मैं निकालने का सोच रही हूँ दोस्तों। तो सोचती हूँ चलिए थोड़ी जगह बनाती हूँ। देखिए कल इसको भी मैंने प्रून किया है, वाइट है ये, बहुत सुंदर है। और वाइट तो इतना सुंदर खिलता है, लेकिन दोस्तों इसकी डिज़ाइन बड़ी अजीब सी है। एक इधर गया सिंक की तरह, देखिए एक इधर सिंक गई है, एक इधर सिंक गई है। तो इसकी केयर करते नहीं बनती और इतनी सारी जगह घेरता है, तो जगह इतनी है नहीं। इसी तरह से एक छत में भी है हमारे पौधा। अगर मान लीजिए मैं इस ब्रांच को भी काटती हूँ और इसको छोड़ देती हूँ तो भी मतलब चलो इसको थोड़ा सीधा करके इसको किया जा सकता है कि नहीं? क्या सुझाव है आपका? सुझाव आते तक तो ये निपट जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ ताकि मुझे इसमें ग्राफ्टिंग करते बने। यहाँ से ले लूँ कि यहाँ से ले लूँ? यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। फिर जब हम प्रून करेंगे ना तो यहाँ से फिर मुझे फिर कट करना पड़ेगा, जब तक वो गीला ना निकल आए इसका, क्योंकि यहाँ से काटूंगी तो ये सूख जाएगा यहाँ तक। तो जब तक इसमें अच्छा सा ना निकले तब तक इसको काटना पड़ता है। तो मैं यहाँ से इसको करती हूँ कट। बहुत हो गया, इसको मैं बहुत बर्दाश्त करी, लेकिन अब ये मेरे बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों कट करते समय तो मैं मोबाइल चालू कर नहीं सकती। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको मैंने निकाल लिया। ये अब मैं इसको एक स्वतंत्र पौधा बना दूंगी।
तो कैसे करूँगी मैं, आप ये बहुत सुंदर बना बनाया बोनजाई है। देखिए बस ये मतलब इसमें नई कोपले आ जाए और ये तैयार हो जाए तो मैं जिस तरह से उगाती हूँ ये ज़रूर तैयार होगा। अब ये देखिए ये यहाँ तक जा रहा था तो ये अब ठीक हो गया। अब मैं सोच रही हूँ इसको रहने देती हूँ एक डाल को, बाद में मैं इसमें ग्राफ्टिंग का सोच रही हूँ, देखते हैं बाद में क्या करूँगी। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा, देखिएगा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से पौधे जो है आ नहीं पा रहे थे। ये देखिए, रुकिए मैं इसको और ठीक कर दूँ। ये देखिए यहाँ कितनी सारी जगह हो गई, इसकी वजह से मतलब ढेर सारी जगह ये घेर रहा था। मैं कट यहाँ से करना चाहती थी लेकिन यहाँ जड़ आने की संभावना नहीं है, तो जब मैं इसमें ग्राफ्टिंग करूँगी तो फिर इसको कट करके ये वाला भाग निकाल दूँगी और यहाँ मैं ग्राफ्टिंग करूँगी। और हो सकता है मैं इधर भी ग्राफ्टिंग करूँ क्योंकि वाइट मेरे पास बहुत है, तो इसमें मल्टी कलर एक मेरा खूबसूरत सा पौधा बन जाएगा। तब मैं इसको भी कट कर दूँगी और इसको भी मैं कहीं न कहीं उगा दूँगी। देखिए तो यहाँ पर मेरे आ जाएंगे अब ढेर सारे पौधे जो बाहर रखे हुए हैं। दोस्तों मैं दिखा रही, ये देखिए ये सब ऐसे रखे हुए हैं, तो यहाँ मेरे कम से कम 3 गमले आ जाएंगे। ये देखिए इसकी सींग कटने से मेरे कितने सारे पौधे यहाँ आ गए। ये देखिए ये, और ये सब बाहर निकले हुए थे। दोस्तों ये भी प्रूनिंग के लिए है, लेकिन अभी इसमें थोड़े फूल दिख रहे हैं तो अभी मैं कुछ दिन वेट कर लेती हूँ, बाद में इसको भी मैं प्रून कर दूँगी क्योंकि इसकी भी ब्रांचेस देखिए लंबी लंबी हो गई हैं, तो इसको भी प्रून करूँगी। एक पौधा इधर डाल दिया। तो दोस्तों पौधे मेरे ऐसे हैं कि थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे दूध में कम जगह होने पर भी आप शुगर तो डाल ही लेते हैं अपने गिलास या बर्तन में जो भी है, उसी तरह से हमारे पौधे भी दूध में शुगर की तरह घुस ही जाते हैं, जगह बना ही लेती हूँ मैं। देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है ये और ये सब प्रूनिंग से है। आप जितना अपने पौधे को प्रून करेंगे उतना ही ये ब्रांचेस निकालेगा, और जितनी ब्रांचेस उतने फूल। तो दोस्तों एक भैंस की सींग और है मेरे ऊपर, चलिए मेरे छत के ऊपर वो वाले में, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं और फिर इसको मैं किस तरह से उगाऊंगी मैं आपको बताऊंगी। और इसको यहीं छोड़ दूंगी क्योंकि मैं इसको यहीं उगाऊंगी, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो ये आ गए हम अपनी खूबसूरत छत पर। दोस्तों मिर्चियाँ पकी हुई हैं, बस मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ, देखिए। और करेले तो बेचारे हमारे पक पक के सब पेड़ में ही पक जा रहे हैं। गाजर और चना कितना बढ़िया हो रहा है। एक आध दिन में चना अगर मौका मिला तो मैं कल ही तोड़ लूँगी, क्योंकि चना मेरा तोड़ने लायक हो गया है। और ये हमारा बोनजाई जेट प्लांट का, जो आपके घर के लिए बहुत शुभ होता है, आप इसको ज़रूर उगाएं। कुबेर का पौधा है, धन के राजा कुबेर, लक्ष्मी का पौधा है, इसको आप अपने घर में ज़रूर उगाएं। हमारा अलमांडा कितना सुंदर खिल रहा है, और ये ब्लू वाला फूल देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, और कितनी सारी कलियां आ गई हैं। देखिए रात में इसका नाम याद था, अभी मुझे याद करना पड़ेगा, तो फिर आप बोलेंगे कि हम बताते हैं बार बार और आप भूल जाती हैं। सही है, मैं ऐसे ही हूँ, जीवन तो ऐसे ही चला, क्या करें। कितनी सब्जियां हैं दोस्तों, सच मानिए मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। और हमारे अडेनियम कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए इनके कोडेक्स देखिए कितने सुंदर हैं जब ये खिलते हैं ना। हालांकि दोस्तों इनके कोडेक्स की ही खूबसूरती है, देखिए कितने सुंदर है ना। और इस तरह से ये तैयार भी हो रहे हैं। इसको देखिए एक छोटा सा था, इसको मैंने प्रून कर दिया था टाइम से, देखिए कितनी सारी इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं, और इसका कोडेक्स भी जल्दी मोटा होगा। आप जितना प्रून करेंगे ना, जितना मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कैंची लेके खड़े रहिए या चाकू लेके, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आपके पौधे लेंदी दिख रहे हैं और प्रूनिंग मांग रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको करना ही होगा। दोस्तों जेट प्लांट्स, एक छोटे से प्लांट से आप हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा इसको देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। अब मुझे बच के चलना होगा क्योंकि ये मेरी ये जो लौकियाँ हैं ना, मेरी मुंडी में ठक ठुक ठक ठुक लगती रहती हैं और मैं थोड़ा तेज़ चलती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे संभल के चलना होगा क्योंकि मेरे को अपनी मुंडी नहीं फोड़नी है कि नहीं दोस्तों। तो ये हमारे कितने सारे तैयार हो रहे हैं, देखिए बोगनवेलिया की पौध तैयार हो रही है, कलम तैयार हो रही है। अब इनको भी मुझे कहीं न कहीं जगह देना होगा क्योंकि इनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। सन लविंग पौधा है, इसको दिन भर की जितनी भी धूप लगे कम है, मतलब सारा दिन की धूप लगे तो ये खुश रहते हैं। और इधर हमारे ये अपराजिता है दोस्तों, ये भी पौधा आपके घर के लिए बहुत शुभ होता है। स्वर्ग से आया हुआ पौधा है कहते हैं, और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आप इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं या आप इसको गर्म पानी में डालकर पी सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हों तब पिएं, आप कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों लौकियां तो रोज़ ही तोड़ने लायक होती हैं। ये तोड़ने लायक मुझे दिख रही है ये वाली, लेकिन आइए पहले हम आपको दिखाते हैं भैंस की सींग की तरह पौधा। जैसा आपने देखा है ना, सेम उसी तरह से है। इसको भी कोई डिज़ाइन करते नहीं बनता, और इसका फूल आता है इतना ऊपर। मुझे एक दोहा याद आ गया कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में हमारे आसपास ऐसे दिख जाएंगे जो बहुत बड़े हैं, हर तरह से बड़े हैं, लेकिन कभी आप उनको किसी का सहयोग करते नहीं देखेंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े हैं लेकिन कभी गाय को एक रोटी देते नहीं देखा है मैंने। पता नहीं क्या करेंगे इस जीवन में। चलिए अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो अच्छा कर लो। ठीक है, आप पुण्य के लिए ना सही, अपने मन की संतुष्टि के लिए आपको ये महसूस होगा कि आज आपने दिन में एक अच्छा काम किया। देखिए टमाटर, अब मतलब सब्जियों का ऐसा है कि मैं तोड़ ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। ये देखिए हमारे इतने सारे जेट प्लांट, और बहुत जल्दी इसके ढेर सारे मैं बोनजाई और टोपियारिज बनाऊंगी, बस मौका मिल जाए। दोस्तों स्वर्ग से आया हुआ पौधा एक ये भी है। जब ये खिलता है तो पूरी खुशबू इसकी चारों तरफ बिखर जाती है। हालांकि ये टाइम इसके डोरमेंसी का है, बहुत ज़्यादा ये अभी फूल नहीं देगा। मधुकामनी, और इधर भी हमारे ढेर सारे फूल हैं, और एडेनियम हैं, और सब्जियां भी हैं। देखिए बथुआ। तो दोस्तों जो भैंस की सींग मैं बता रही थी, आप सच बताना कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ। ये देखिए ये क्या डिज़ाइन है, एक इधर गया देखिएगा और एक इधर गया, तो मैं कौन सा वाला काटूं मैं सोच रही हूँ। देखिएगा ना मेरी सोच को। मैं क्या सोच रही हूँ, अभी मैंने सोचा कि जैसे ये वाला ये थोड़ा सा ऐसे सीधा सा दिख रहा है, ये ज़्यादा टेढ़ा दिख रहा है, तो मैं इसी को कट कर देती हूँ। और दोस्तों इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। सही है, सही है कि नहीं बताइए आप। हालांकि इसमें बेचारे में फूल आ रहे हैं, लेकिन ये अजीब तरह का पौधा है दोस्तों, इसकी देखभाल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और ये जगह भी बहुत घेरता है। तो हालांकि मैं इसको ख़राब नहीं करूँगी, ये मेरा एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, और वो भी बोन जाए, क्योंकि इतना मोटा होने में 7-8 साल लग जाते हैं। तो ये मेरे को इतना मोटा मिल जाएगा। तो इसको मैं कट करती हूँ, और कट करने के लिए मुझे ऑफ़ करना पड़ेगा मोबाइल, क्योंकि मेरे को दोनों हाथ चाहिए काम के लिए, है कि नहीं। तो दोस्तों अब देखिए इस पौधे को, देखा, थोड़ा सा मैं इसको कुछ इधर उधर करके आड़ा टेढ़ा, और इसको मैं सीधा कर दूंगी। चूँकि उस टाइम पे ये था तो एक तरफ ये खींचे एक तरफ ये खींचे, इसलिए ये आड़ा टेढ़ा था। देखिए हालांकि थोड़ा दुख तो लगता है, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। इसको मैं इस्तेमाल कर लूँगी, इसकी मैं एक नई पौध तैयार कर लूँगी। तो आइए चलते हैं कैसे करेंगे। तो दोस्तों वेजिटेबल के साथ साथ इस तरह से थोड़े पौधे भी लगाइए, फूल भी लगाइए, जो आपके मन को सुकून देते हैं। तो अभी हमको इस पे काम करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं ये क्या बोलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन बोलने में क्या जाता है कि नहीं। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। ये देखिए चित्रा वैरायटी, देखा, ये चित्रा वैरायटी बड़ा अजीब सा है, वाइट, पिंक, पर्पल, पता नहीं क्या क्या कलर का खिल जाता है दोस्तों। ये देखिए मैं कैंची लेकर नहीं आई, कटर नीचे रह गया। ये प्रून करने लायक है ये वाला मेरा। देखिए इसमें फूल खिल चुके हैं, तो इसको मैं प्रून कर देती हूँ।
तो ये देखिए ये वाला भी इधर भी ये चित्रा है, देखिए एक ही है ये। तो इसमें से जो कटिंग निकलेगी तो मैं कहीं लगा दूंगी अगर मन किया तो, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। मैं क्या करूं लगा कर, एक एक गमले में 10-10 पौधे ठुसे पड़े हैं, इनको कहाँ धरूं मैं। और ना करते बढ़ते ही जाते हैं पौधे, मेरे बढ़ते ही जाते हैं। अभी देखिए इसमें कितनी सारी कलम है, देखिए कुछ खिल रही है और कुछ अभी तैयार होने को हो रही है। हर ऐसी कंटेनर में पाएंगे आप, गमले में। तो अभी इसको मैं देखती हूँ, इसको मैं कर लेती हूँ, फिर आपको बताती क्या हूँ, कैसे करूँगी मैं आपको बताऊँगी, किस तरह से उगाऊँगी ताकि ये सफल हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए मुझे एक एलोवेरा चाहिए, क्योंकि एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेरे पास रूटिंग हार्मोन नहीं है जिससे जड़ें बनती हैं। तो मैं एक देखिए करेले, वाह, इस तरह से मैं खोज रही हूँ और ये इस तरह से पक के दाने गिर जा रहे हैं। एक छोटा सा कैसा भी मिल जाए, ये देखिए ले लिया। अब आइए चलते हैं, और एक लौकी भी लेनी थी, चलिए लौकी भी ले लेते हैं। क्या क्या पकड़ूंगी मैं। तो दोस्तों इसको कट कर लेती हूँ। हालांकि ये जो मुंडी में लग रही है बार बार, ये भी कट करने लायक है, लेकिन मैं ले नहीं जा पाऊँगी ना। देखिए एलोवेरा को तो मैंने डाल लिया जेब में, ये देखिए किधर गया ये, और कैंची को भी जेब, इसको भी जेब में डाल लूँगी। लेकिन दोनों हाथ में ये पकड़ना पड़ेगा, एक लौकी और एक वो जो कट किया मैंने पौधा, मतलब बोगनवेलिया, ये तोड़ लिया हमने लौकी। और अभी ऐसी लौकियां न जाने कितनी हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से अगर आप गिनेंगे ना, हाँ बहुत वजन है पापा, देखा, और इधर भी तो दोस्तों इनको उगाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे गमला नीचे है और कुछ चीज़ें नीचे हैं, वहीं से लेकर इनको कैसे उगाएंगे हम आपको आगे बताएंगे। हमारी जेब में क्या क्या आ जाए, देखिए गिरेगा तो पैर में गिरेगा, खट्ट से लगेगा मेरे, क्या करूँ, नहीं डालूँ जेब में। तो इनको उठाते हैं और चलते हैं नीचे। दोस्तों हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक गमला जिसमें मैंने थर्माकोल डाल दिया है, इससे गमला हल्का भी रहता है, ड्रेनेज होल भी अच्छे, मतलब पानी अच्छा निकलता रहता है, और इसकी जड़ें भी इसमें अच्छे से फैलती हैं। तो जब तक हम और काम कर रहे हैं तब तक इनको हम डाल देंगे इस तरह से पानी में। रुकिए, ये बैलेंस नहीं बना रहा है। तो दोस्तों देखिए कैसे बैलेंस बन गया एक पौधा बैलेंस नहीं बना रहा था, अब दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। जैसे नहीं बोलते हैं कि कुएं से मेढक जो है तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं ताकि कोई बाहर ना निकल सके, ऐसे नॉर्मल जीवन में भी ऐसा होता है कि लोग टांग खींचते हैं ताकि कोई मतलब बाहर ना निकल सके या आगे ना बढ़ सके। तो देखिए कैसे एक दूसरे में फंस के आराम से अपना बैलेंस बना के हैं। तो दोस्तों तब तक ये मॉइस्चर कलेक्ट कर रहे हैं। पानी में डालना इसलिए ज़रूरी रहता है कि कई बार हमारे पौधे जो है ना मॉइस्चर उड़ने के कारण मर जाते हैं। तो इसको कुछ देर के लिए, ऐसे तो आप 8 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए पानी में डाल सकते हैं। चूँकि ये पौधे तुरंत हमने निकाले हैं तो इनमें उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब तक हम दूसरे काम करते हैं तब तक ये पानी में रहेगा। तो हमें क्या क्या तैयारी करनी है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लीजिए मिट्टी। मिट्टी आपकी नॉर्मल मिट्टी, आप खाद भी थोड़ी ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो भी सिर्फ इसको बालू में भी लगा सकते हैं। तो इसको हम भर लेंगे, मतलब सब कुछ उधर जब तक हमारा हो रहा पानी, वो मॉइस्चर ले रहा है, तब तक थोड़ा सा हम मिट्टी इसमें भर लेते हैं जिस गमले में हम इसको उगाएंगे। ये हमने मिट्टी भरकर यहाँ रख दिया, इसको हम यहाँ रखेंगे क्योंकि इसको हमें गीला करना पड़ेगा। ये मिट्टी में दोस्तों रेत भी मिली हुई है और खाद भी है, और नॉर्मल गार्डन की मिट्टी भी है, पत्तों की खाद भी है। इस तरह से मिट्टी में रखती हूँ क्योंकि इधर बोरियों में भी रहती है, लेकिन फिर वो बोरी खोलना ये सब करना। तो एक खुरपी ऐसे लिए, आप देखना मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे लेकिन ऐसे नहीं करूँगी, ऐसे मिट्टी भर लेती हूँ ऐसे। तो अब आइए चलते हैं आगे देखते हैं। अब मैं दोनों को निकालूंगी, क्योंकि एक को निकालूंगी तो एक लुढ़क जाएगा। तो मैं ये दोनों, क्योंकि बैलेंस बना कर देख रहे हैं, मेरे को मोबाइल बंद करना पड़ेगा।
तो 15 मिनट बाद दोनों कलम को मैंने निकाल लिया। अब आप देखिए मुझे क्या करना है। मुझे एक चाकू की ज़रूरत पड़ेगी और नीचे से इतने मतलब इतना भाग, अब ऐसे अंगुल से बताऊं तो 3 अंगुल दोनों में मैं इसके ऊपर के चमड़ी को, ऊपर का जो ये है परत है, इसको छील दूंगी कुछ इस तरह से। दोस्तों साइड से थोड़ा ज़्यादा काटना है इधर, और ऊपर थोड़ा सा छील लीजिए। देखिए एकदम किनारे से थोड़ा ज़्यादा कट कर लीजिए, और इसी तरह से इसको भी हमने कर लिया। अब हम इस एलोवेरा जेल को बहुत अच्छे से इसमें लगाएंगे। अब वही है कि एक हाथ से आदत नहीं है ना, आदत मीन्स मतलब ईश्वर ने दोनों हाथ दिया है, हर अंग का अपना अपना काम होता है, तो हाथों का दोनों हाथ का कहीं कहीं दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से तो ये हमने जेल बहुत अच्छे से लगा दिया दोनों में। अब हम क्या करेंगे, जेल दोस्तों ये इसका एलोवेरा का जेल बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है। आपके पौधे में फंगस नहीं लगने देता और जड़ निकलने में सहायता करता है। और तो इसको अगर आप इसको लगाते हैं तो ये तो फिर अगर फंगीसाइड नहीं भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर है तो फंगीसाइड ज़रूर लगा लें। कारण क्या है दोस्तों, कई बार हमारे पौधे उग कर काले पड़ जाते हैं। कारण ये है कि उनमें फंगस लग जाता है। तो इस तरह से आप फंगीसाइड इसमें लगा लें दोनों में। तो दोस्तों जो मैं कह रही थी हाथ पैर का, ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें परिपूर्ण बनाया। कई लोग आत्महत्या करते हैं, फिर एक लड़के ने आत्महत्या कर लिया बीवी के तकलीफ से। अरे भाई बहुत से समाधान हैं, बहुत से समस्या है तो समाधान भी है। तो इस तरह से मरना सही बात नहीं है। आप तो मर के चले गए, लेकिन उन बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, आपने कभी सोचा? और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हर हाल में अपने बच्चों का साथ दीजिए, कभी उनका साथ मत छोड़िए। बच्चों का साथ मत छोड़िए। बच्चे जो है तकलीफ़ में रहें तो उनको संभालिए, उनको नहीं किशोरी, उनको संभालिए, उनको छोड़िए मत, और दोनों का सुनिए, नहीं करने देगी। इनको क्या लगता है कि सब चीज़ खाने की है। अब ये इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जहर होगा ना भैया, मत कर मैया, जा ना तो अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए। आज नहीं तो कल आपका बच्चा कमाएगा। और वैसे भी अगर माँ बाप सक्षम हैं तो बच्चों की कमाई की ज़रूरत माँ बाप को नहीं होती, बस बच्चों को थोड़ा सा सहयोग करिए आप। और ये दादा कैसे कर रही है मेरी ये आज किशोरी, जिद कर रही है, ले जा, नहीं कर, नहीं तेरे को नहीं दूंगे। तो बच्चों पर भरोसा बना कर रखिए। खुद बच्चे अपना 100% देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और योग्य बनाइए। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बताऊं, माँ बाप के बच्चों की सफलता में माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। लड़कियां कहते हैं ना कि मतलब बीवी का हाथ होता है या औरत का हाथ होता है। दोस्तों थोड़े बहुत रेयर केस नहीं कहती मैं, बाकी आजकल तो ऐसा है कि सफल जो रहते हैं ना, वो माँ बाप बच्चों को सफल करते हैं। सफल होने के बाद लड़कियां आती हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको अकेला ना छोड़ें, अगर तकलीफ़ में हैं तो उनका सहयोग करें। और मैं सबको कहती हूँ कि आप अनमोल हो, ईश्वर की अनमोल कृति हो, आप इस तरह से अपनी जान मत दो। देखिए कितना सुंदर दोस्तों, ये दो अलग चीज़ें हैं, एक थाई वैरायटी है और एक नॉर्मल वैरायटी है। ये देखिए ये सब धूम धड़ाम मचाए हुए हैं, और लक्ष्मी उधर आग ताप रही है और चंदू धूम धड़ाम कर रहा है, और किशोरी जो है बीच बीच में मेरे कंधे में भी चढ़ जाती है। ये देखिए ये है मेरी स्थिति। और अगर मैं झोले में बैठ जाऊंगी तो बोली कि मुझे भी बैठाओ, कूद कूद के ऊपर चढ़ेगी। अब देख रहे आपको झूठ लग रहा होगा, लग रहा मोबाइल में घुस जाएगी। अब आ गए हम गमले के पास। तो ये तो हमारी तैयारी हो गई बहुत अच्छे से। कोई कारण नहीं है कि मेरा ये कलम जो है सफल नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं कि हमारी कलम सफल नहीं होती, बस इतनी सी प्रक्रिया आप अपना लीजिए। फंगीसाइड का चिंता नहीं करिए, नहीं है तो मत लगाइए, लेकिन एलोवेरा ज़रूर लगा दीजिए। एलोवेरा में बहुत सारे तत्व होते हैं आपके पौधों की ग्रोथ के लिए, जड़ की ग्रोथ के लिए। फिर ऐसे मिट्टी को कर लीजिए गीला। हालांकि मैं यहाँ नहीं रखूँगी इसको, क्योंकि हमारी किशोरी यहाँ उछल कूद मचाती है। बस इसको उगा कर मैं आपको बताऊँगी। हालांकि उधर ले जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए मैं कर लेती हूँ। तो इसको आपको यहाँ तक मिट्टी में दबाना है, यहाँ तक, देखिए यहाँ तक।
ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना दबाना है, क्योंकि इसको सपोर्ट भी चाहिए ना। एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, ये हिलना नहीं चाहिए। बार बार अगर हिलेगा तो किसी भी हाल में आपका ये पौधा सफल नहीं होगा। इसको दबाना पड़ेगा मेरे को, कोई बात नहीं। पहले मैं इसमें उगा देती हूँ, उगा कर मैं साइड में ले जाकर इसके जो भी करना है करूँगी। ये देखिए मिट्टी जो है ना थोड़ी सी वो है, तो ये देखिए थोड़ी मिट्टी और लगेगी, थोड़ी मिट्टी और डाल दूँ। तो ये आज हमने इतना काम किया, ये हमारे लग गए पौधे, इनमें हमने पानी भी डाल दिया। और अब आप इसको ऐसी जगह पे रखिए। देखिए इसको दोस्तों मैंने बांध भी दिया, क्योंकि ये हिलना नहीं चाहिए। तो अच्छे से मैंने प्रेस भी कर दिया है, और कुछ दिन में मिट्टी अच्छे से इसको पकड़ भी लेगी। तो इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसको हिलाए नहीं, यानी ऐसा नहीं कि एक धक्का आप आते मारे, एक धक्का आप जाते मारे, तो फिर ये कभी नहीं उगेगा। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसमें धक्के ना लगे। तो बस ये इसको मैंने यहाँ तो मेरी किशोरी ही इसमें कूद जाएगी, तो इसलिए इसको मैं रखूँगी कहीं ऐसी जगह पे जहाँ ना तो मेरा धक्का लगे ना ही किशोरी धक्का मारे। तो इसको मैं रख दूँ। अब देखिए पूरा हो गया, और आप देख लेना ये सफल होगा ही होगा। 2 कलम हमने उगाया है, कलम क्या टोटल बोनजाई है। और दोस्तों ये मुझे इतने अच्छे लगे हैं कि मैं इनको कहीं और मतलब जैसे दूसरे गमलों में नहीं डाली, क्योंकि मैं एक गमले में डले रहते हैं उसी में और डाल देती हूँ। तो इनको फिर जब निकालो ना तो इनमें शौक लगता है, तो इसलिए मैंने इसको गमले में ही डाला, ताकि मुझे 6 महीने या साल भर इनको निकालना ही ना पड़े। तो इस तरह से इनको ये सारे पत्ते झड़ जाएंगे 1-2 दिन में, 4 दिन में। तो अब इसको हम रख देते हैं कहीं सेफ जगह पे। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा धूप ना लगे, छाया वाली जगह में रखिए 10 दिन तक, मतलब पत्ते थोड़े से अंकुरित होते तक। एकदम छाया नहीं, जैसे ये सेमी सेट जगह है, हल्की धूप तो आएगी ना यहाँ, और इसका मॉइस्चर बना रहे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो नीचे से सड़ जाएगा, लेकिन मॉइस्चर बना रहे, सूखा ना रहे। बस इतना सा इसका ख्याल रखना है, आपकी कलम सफल हो जाएगी। बाकी कलम सफल करने के लिए हमने सब कुछ कर लिया है। एलोवेरा जेल लगा लिया, और साथ में हमने फंगीसाइड भी हमारे साथ था, है हमारे पास, तो हमने उसको भी लगा दिया। अब इसको हम रख देते हैं एक सुरक्षित जगह पे। तो ये हमने बॉल से सटाकर पुदीने के कंटेनर में ऊपर रख दिया, क्योंकि आते जाते कभी वो मीना ना जो काम करती है, आते जाते पौधों में धक्के मारती है, तो यहाँ तक बिल्कुल नहीं आएगी। वो एकदम 1.5 हड्डी की है, तो यहाँ से निकल जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ इसकी अभी पुदीना का सीज़न नहीं है, कुछ दिन बाद पुदीना को मैं रिपोर्ट करूँगी, थोड़ी ठंड कम हो जाएगी तो फरवरी तक, तब तक हमारा ये तैयार हो जाएगा। फरवरी तक तो इसमें न्यू ग्रोथ आ जाएगी, नए पत्ते आ जाएंगे। तो ये आज हमने किया, कितना बढ़िया काम। तो दोस्तों इस तरह से मैं तैयार कर लेती हूँ नए नए पौधे। इधर भी देखिए जड़ रखी हूँ मैं इसको ग्राफ्टिंग के लिए, और ये हमारा चित्रा वैरायटी ये तैयार किया कलम से, तो ये भी तैयार हो गया। बाकी पौधे हम ले गए ऊपर, और भी है कहीं। ये देखिए गमले के अंदर डला हुआ है, चित्रा वैरायटी है, तो इसको मैं हटा नहीं रही हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब होगा। हटाना तो पड़ेगा खैर, तो इसलिए मैंने उसको दे दिया गमला। समेटते हैं अपनी दुकान, आज के लिए इतना ही। मैंने उसको कहाँ रख दिया दोस्तों, ये है फंगीसाइड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा देना। बस अगर कोई जानकारी चाहिए तो पूछना। ये हमारे आम हैं दोस्तों, ये है हमारा लौकी का पौधा। यहाँ हम राख वगैरह डाल देते हैं पौधे में, और यहाँ पौधे की देखभाल एक्चुअली यहाँ से होती है, क्योंकि ये यहीं पर लगा हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये देखिए मेरा अडेनियम, कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये। इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा, और ये देखिए कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसी तो छत पे भी होगा, पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा
बेबी सनरोज ऐसे इसका कुछ नाम है। और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। इनके कलर देखिए, देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये। और ये जो है ग्राफ्टेड है। और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, वो देखिए वो ओम है। और ये हट बोनजाय, देखिए कितना सुंदर, देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक। और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इसी तरह से आप हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, वो मुझे दिखता है। पता नहीं क्यों आप मुझसे इतना स्नेह करते हैं, लेकिन मुझे वो दिखता है, आपके कमेंट्स में दिखता है। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। आपकी जो जानकारी आपको चाहिए होती है मैं कोशिश करती हूँ कि दूँ। कभी अगर हमसे छूट जाता है तो कोशिश करते हैं कि हम वीडियो बना के आपको जानकारी दें। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और एक बार इस विषय पे सोचना जरूर ऑर्गेनिक की ओर आने के लिए। अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, डॉक्टरों से दूर रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चलिए आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।